हिंदी पद्यखंड सूरदास भ्रमर गीत का पद नंबर 10। निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दृग अंजन रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल भई सब काया, पल न जात ऋषिटारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। विरह वेदना है गोपियों का। गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर बिल्कुल व्यथित हैं, बेहाल हैं। वो कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हैं। वह ऊधों से कहती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। ए उधो जी, निश माने रात, दिन माने दिन, बरसत माने बरसते, नैन माने नेत्र, हमारे माने हमारे। हे उधो जी, जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं, तब से हमारे नेत्रों में रात दिन आंसुओं की बारिश हुआ करती है। हमारे नेत्रों से आंसू कभी रुकते नहीं हैं। सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब तक श्याम सिधारे। जब तक श्याम सिधारे, जब से श्याम कृष्ण बाके बिहारी मुरली मनोहर मसूदन नंदलाल श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से हमेशा हमारे नेत्रों में वर्षा ऋतु छाई रहती है, अर्थात हमेशा नेत्रों से आंसू निकला करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? दृग अंजन रहत निश्वासर। रात दिन एक क्षण के लिए भी हमारे नेत्रों में अंजन माने काजल रहने नहीं पाते। अगर हम काजल लगाने का प्रयास करती हैं, काजल लगाती हैं, तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो सब काजल आंखों से निकल करके बाहर आ जाते हैं। कर कपोल भय कारे, जिससे जब हम अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती हैं, तो हमारे हाथ और गाल दोनों काले हो जाते हैं, क्योंकि आंखों में काजल लगा है और आंखों में आंसू आया, तो काजल को लेकर के गाल पर होता हुआ आया और हाथ से उसे मसलने पर वो पूरे गाल में और हाथ में लग जाता है। दृग अंजन रहत निश्वासर, कर कपोल भय कारे। कंचुक पट सूखत नहीं कर। कंचुक माने चोली होता है जो स्त्रियां पहनती हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कर, और हमारी चोली कभी सूखने नहीं पाती। जो हम कपड़ा पहने रहती हैं वो कभी सूखने नहीं पाता। उर बिच बहत पनारे, क्योंकि उर बिच हृदय से, हमारे हृदय से पनारे माने परनाले, यानी बड़ा नाला का छोटा नाला। जैसे नहर है और उसका माइनर है, नाला का छोटा नाला। उर बिच बहत पनारे, हमारे हृदय में परनाले बहा करते हैं। हमारी चोली कभी सूखने नहीं पाती है और हमारे हृदय में परनाले बहा करते हैं। आंसू सलिल भई सब काया। आंसू सलिल भई सब काया, हमारी सब काया, पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर आंसू सलिल भई, आंसुओं के जल की हो गई है। हमारा पूरा शरीर आंसुओं के जल का हो गया है। पल न जात ऋषिटारे, और हमारे हृदय से एक पल के लिए भी गुस्सा शांत नहीं होता है। हम कृष्ण के ऊपर हमेशा गुस्साए रहती हैं, कन्हैया के ऊपर हमेशा गुस्साए रहती हैं। एक क्षण के लिए हमारा गुस्सा हमसे अलग नहीं होता। सूरदास प्रभु यह परेगा। सूरदास जी कहते हैं,
गोपियाँ आपस में यही चर्चा करती हैं कि ना जाने गोकुल काहे विसारे, कौन सी ऐसी गलती हमसे हो गई है कि श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए। हमारी समझ में यही नहीं आता कि हमने कौन सी ऐसी गलती किया। आ गया तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, रात दिन हमारे नेत्रों से जल की वर्षा होती रहती है, हमेशा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब से श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा गए हैं तब से हम वर्षा ऋतु, हमारे शरीर पर वर्षा ऋतु ही छाया रहता है। हमारी आंखों में काजल एक क्षण के लिए भी टिकने नहीं पाता। रात दिन आंसू निकलने से काजल बह जाते हैं, जिससे हमारे हाथ और गाल दोनों काले हो गए हैं। हमने जो चोली धारण कर पहन रखी है वो कभी सूखने नहीं पाती, क्योंकि आंखों से निकल करके आंसू गालों से होते हुए वक्षस्थल पर गिरते हैं और हमारा पूरा चोली भीग जाता है, ऐसे कि हमारे हृदय से परनाले बह रहे हैं। हमारा पूरा शरीर आंसू के जल का ही बन गया है और एक क्षण के लिए भी हमारा गुस्सा टालने पर टलता नहीं है। हम यही सोचा करती हैं कौन सी ऐसी गलती हमसे हो गई कि श्री कृष्ण हमें इतना ताजना दे रहे हैं, हमें विसार दिए हैं, हमें भुला करके चले गए हैं मथुरा। ठीक, भाषा ब्रज है, विरह श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस, सप्तशती लक्षणा व्यंजना माधुरी गुण है। और अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, मुक्त छंद है, पदावली मुक्त छंद है। आगे देखिए, ऊधो भली भई ब्रज आए, विद कुलाल कीने काचे घट, ते तुम आनि पकाए, रंग दीनो हो कान सामरे, अंग अंग चित्र बनाए। पातय गरे न नयन नेहत, अवध यटा पर छाए, ब्रज कर यमा जोग ईधन कर, सुरत आन सुलगाए। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए, राजकाज तय गए सूर्य प्रभु, नंद नंदन कर लाए। ऊधो भली भई ब्रज आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, बड़ा अच्छा हुआ कि आप ब्रज गांव में चले आए, ये बड़ा अच्छा हुआ कि आप ब्रज गांव में चले आए। विद कुलाल कीन्हे कांचे, विद माने ब्रह्मा, कुलाल माने कुम्हार, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घर, जो इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को बनाया था, ते तुम आने पकाए, उसे आप आकर के पक्का कर दिए हैं। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जिस शरीर रूपी कच्चे घड़े को बनाया था, उसे आप आकर के पका दिए हैं। रंग दीने हो कान सांवरे, अंग अंग चित बनाई। और हे उद्धव जी, आप यहाँ आकर के श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग करके श्री कृष्ण का चित्र हमारे अंग अंग पर अंकित कर दिया है। पाते गरे न नयन नेहते, अवध यटा पर छाए। आज हमारे नेत्र और गले का प्रेम पक्का हो गया है, जो श्री कृष्ण के आने की अवधि पर समय पर अटका हुआ था। ब्रजकर यमा जोग ईंधन कर, आपने ब्रज को आवा बना दिया है, उसमें योग का ईंधन लगा दिया है, सूरत यान सुलगाए और कृष्ण के याद अग्नि को जला दिया। ब्रज गांव को आवा बना दिया। आवा कुम्हार जिसमें अपना बर्तन पकाता और गड्ढा बना करके उसे आवा कहते हैं। तो इस ब्रज गांव को आवा बना दिया है, योग साधना रूपी ईंधन लगा दिया है और श्री कृष्ण के याद रूपी अग्नि को जला दिया। हरे सपूरन सकल प्रेम, हमारा पूरा ये शरीर श्री कृष्ण के प्रेम के जल से भर गया है। छुअन न काहू पाए, अब हमारे इस प्रेम के शरीर को कोई दूसरा छूने को नहीं पाएगा।
हमें यह विश्वास है कि राजकाज तय गए सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं हमें विश्वास है कि प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में अपना राजकाज देखने के लिए गए हैं, नंद नंदन कर लाए, वह नंद नंदन श्री कृष्ण लौट करके अवश्य आएंगे, हमें यह पूरा विश्वास है। धन्यवाद।